एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम बोनजूंग को देखते हैं जो एक लड़की को बोंजल स्पिरिट की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जो औरतें कमज़ोर और पावरलेस होती थी, जिनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आता था, वो बोंजल स्पिरिट से प्रे करती थी और अपनी कोई एक साफ चीज़ उसके पास रखती थी और कहानी सुनाती थी कि वह उनकी मदद करेंगी अपनी हैसियत के मुताबिक। ऐसा नहीं कि कोई औरत बहुत अमीर तो कम पेपर। सीन में हमें मिन्हू को दिखाया जाता है जिसका स्कूल जाने का आज पहला दिन होता है। वह मिस्टर चैन को बताती है कि उसने एक बॉडीगार्ड हायर किया और मिस्टर चैन को ये बात पसंद नहीं आती। वह बोलती है तुम ऐसे ही किसी को नहीं रख सकती उनसे बिना मिलाए। मिन्हू बोलती है इस वक्त तो उसे सिर्फ उसी पर भरोसा, उसके अलावा किसी पर नहीं है। मिन्हू वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। बाद में वह मिस्टर चैन को वैंग से इंट्रोड्यूस कराती है। मिस्टर चैन उसको देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वह उसे पहले भी देख चुके हैं। मिन्हू वहाँ से जाने लगती है स्कूल जाने के लिए। वह गाड़ी में आकर वैंग से गाड़ी चलाने को कहती है। वैंग उसे इग्नोर कर गेट बंद करके सीट बेल्ट पहनने लगता है। मिन्हू को कार चलानी पड़ती। असल में वैंग को कार चलानी नहीं आती थी। मिन्हू उससे बहुत से क्वेश्चन पूछती है। तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास सुपर पावर है? क्या तुम सुपरमैन की तरह उड़ सकते हो? वैंग उसे इग्नोर करता है। मिन्हू स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को बताती है उसका बॉडीगार्ड ये उसके साथ ही रहेगा। मिन्हू वैंग को एक रूम में ले जाकर बैठने को कहती है और कहती है किसी से बात नहीं करना, जब तक मैं कहूँगी तब तक यहाँ से कहीं जाना मत। वैंग बोलता है तुम मुझे ऑर्डर देना बंद करो और मैं जहाँ कहूँगा वहाँ तुम्हें जाना होगा। मुझसे बिना बताए तुम कहीं नहीं जा सकती। मिन्हू बोलती है मैंने तुम्हें हायर किया है, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहूँ वहाँ जाना चाहती हूँ। वैंग कहता है अगर मरना चाहती हो तो जाओ। मिन्हू क्लास में आती है और अटेंडेंस लेने लगती है। सभी बच्चे उसे सीरियसली नहीं लेते और उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगती हैं। मिन्हू सिचुएशन को संभालती है। तभी अटेंडेंस के बीच में एक लड़की उठकर जाने लगती है। मिन्हू उसे रोकती है तो वह बोलती है कि वह क्लास को स्किप करके जाना चाहती है। इसका नाम बोयुंगी है। बोयुंगी अपनी एक फ्रेंड के घर आती है जो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आई थी। बोयुंगी देखती है कि उसकी फ्रेंड के हाथ पे और फेस पर बहुत से निशान हैं, जिसका मतलब ये है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारा है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां सोर्योगिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर आई हुई है। उसने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली है। उन दोनों की बातों को सुनकर हमें यह पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कई बार मारा है और उसका उसे कोई अफसोस नहीं है। सूर्योंगी के बॉयफ्रेंड को जब पता चलता है कि सूर्योंगी उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रही है तो वह वहाँ का डोर क्लोज करके सूर्योंगी को फिर से मारने वाला होता है। यह सोचकर सूर्योंगी फिर से कांपने लगती है। बोयोंगी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर उसके पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो उसके पास उसकी कोई एक चैट होगी। सूर्योगिन कहती है कि उसके पास कुछ नहीं है। वह कहती है तुम ऐसे नहीं रह सकती, तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। उसकी फ़ोटोज़ सेंड करके उसका बॉयफ्रेंड उसे ब्लैकमेल करने लगता है। सूर्योंगी कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती वरना यह इस फ़ोटो को अपलोड कर देगा। बोयोंगी कहती है कि तुम्हें पुलिस या किसी को बताना होगा। सूर्योंगी कहती है वह मुझे मार डालेगा। बोयोजी उसे बहुत समझाती है कि तुम्हें इस तरह नहीं रहना चाहिए। तभी उसके फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। वह पूछता है तुम्हारे साथ कोई और भी है? वह बाहर खड़ा होकर उसे फ़ोन कर रहा था। सोर्योजिन उसे भगाती है मगर वो नहीं जाने को कहती, जिससे वह उसे धक्के देकर अपने कमरे से बाहर निकाल देती और डोर क्लोज कर रोने लगती है। बोयोंगी मिन्हू के पास आकर सोर्योजिन की बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता है और एब्यूज़ करता है। वह चाहती थी कि मिन्हू अपने पैसों से उसके बॉयफ्रेंड का मुंह बंद कर दे, मगर मिन्हू इस मामले में कुछ मदद करने के लिए नहीं कहती। वह कहती है कि उसे पुलिस के पास जाकर बताना चाहिए। वह बोलती है उसके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मिन्हू कहती इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर चैन को दिखाया जाता है जो बोजिन के पास आकर पूछते हैं क्या वह उन्हें पहचानती है, और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर चाओ एक प्रीस्ट थे जो
जीजू आइलैंड पर आए हुए थे। वह उनका एक कलीग्लस डीमन बन चुका था और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर वैंग आकर उसकी जान बचा लेता है और कहता है जितना जल्दी हो सके इस आइलैंड से दूर चले जाओ। मिस्टर चैन डर जाता है और वहाँ से दूर चला जाता है। वो वैंग से डरता था क्योंकि वह ह्यूमन नहीं था, वह आधा डीमन था। वह कहता है कि मुझे डर है कि वह फिर से कहीं सेवियर को ना मार दे। बोंजू कहती है कि सेवियर को वह एकलौता ऐसा है जो बचा सकता है, क्यों नहीं तो डीमन उसे कब का मार चुके होते। नेक्स्ट सीन में हमें मिन्हू को दिखाया जाता है जो वैंग को बहुत सारे पैसे और गिफ्ट्स देती है। वैंग उसको इग्नोर करता है। मिन्हू उसे यह सब देकर मन ही मन बहुत खुश होती है और कहती है पैसों से किसी को भी कंट्रोल करा जा सकता है। मिस्टर चैन वैंग को उसका कमरा दिखाते हैं। वैंग को वो अब भी याद था। वह कहता आप यहाँ से दूर अभी तक नहीं गए। वह बोलता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है, बोंजुन ने मुझे बहुत समझाया है, इसलिए मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें सूर्योजिन को दिखाया जाता है जो खुद को मारने के लिए एक नाइफ से कट करती है, मगर वह ऐसा नहीं कर पाती और वह रोने लगती है। तभी उसे बोयुंगी की बात याद आती है कि बोंजल नामक स्पिरिट उसकी हेल्प करेगी। वह यह सोचकर वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है और वह एक पेड़ के पास जाकर एक कैंडल को ग्लो करती है और कुछ फ्रूट्स को वहाँ रखती है और बोयुंगी के बताए गए तरीके से रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ अजीब होता है और कैंडल बुझ जाती है। यह सभी बोजुन को और वांग को भी महसूस होता है। मिन्हू एक्सरसाइज कर रही थी, तभी उसे कुछ महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है या उसे देख रहा है। वह ज़ोर से चिल्लाने लगती है और सब खींचकर उसे मारने लगती है। तब हमें पता चलता है कि यह पार्क था। मिस्टर चैन बताते हैं कि यह उसका भतीजा है, इसका नाम पार्क है, यह इटली में रहता था, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए यह मेरे पास आया है, यह यहीं पर रहेगा। मिन्हू पूछ क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? पार्क कहता है तुम हमेशा न्यूज़ चैनल में आती हो, प्रॉब्लम क्रिएट करती हो। मिन्हू उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। दोनों खूब पीते हैं और मिन्हू नशे में टल्ली होकर बड़बड़ाने लगती, कहती है मैंने एक बॉडीगार्ड हायर किया है और मुझसे सैलरी भी लेकर वह पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। मिन्हू उसका नाम ज़ोर से चिल्लाती है वैंग वैंग। तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिरने ही वाली होती है। तभी वैंग वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। मिस्टर चैन उसे जाकर उसके बेड पर सुलाते हैं। पार्क उसे देखता है। वो वैंग से जाकर मिलता है और बोलता है मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? बड़ा भाई, अंकल, दादाजी। तुम आधे इंसान और आधे डीमन हो। तुम एक लस्ट डीमन हो ना? वैंग बोलता है तुम इंसान जिसके बारे में नहीं जानते उससे डरते हो और बहुत कुछ जानना चाहते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ड्रामास एक्सप्लेन करती रहूं। वैंग बोलता है कि तुम इंसान मेरे बारे में समझने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट मॉर्निंग में मिन्हू को दिखाया जाता है जो पार्क को देखती है जो प्रीस्ट के गेटअप में प्रे कर रहा था। तब वो जान पाती है कि पार्क एक प्रीस्ट है। वो तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकलती है और गाड़ी के पास जाकर बोलती है पता नहीं वैंग कहाँ गायब हो गया। वह गेट खोलती है तो वैंग वहाँ पहले से ही बैठा होता है। तभी पार्क वहाँ आकर बोलता है कि मैं खाली बैठा हुआ था, मैं अकेले क्या करूँगा, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। कुछ रास्ते पर जाने पर वैंग को कुछ महसूस होता है। वह कार रोकने के लिए कहता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। मिन्हू घबराने लगती है तो पार्क कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाता हूँ, घबराओ नहीं। मिन्हू उसकी बातों को कोई जवाब नहीं देती। वह स्कूल आने के बाद उनकी गाड़ी के सामने बोयुंग आ जाती है और गिर जाती है। वह उन्हें उठाते हैं। बोयोंगी बहुत डरी हुई होती है और कहती है सूर्योजिन को कुछ हो गया है। फिर वो बताती है कि मैंने ही सूर्योजिन को बोंजल स्पिरिट्स के पास जाने के लिए बताया था। मिन्हू पूछती है बोंजल कौन है? बोयोंगी बताती है वह एक स्पिरिट है। तीनों उस सूर्योजिन के घर पर जाते हैं। मिन्हू कहती तुम यहाँ से चले जाओ और वो डोर को नॉक करते हैं तो सूर्योजिन की मदर गेट खोलती हैं।
नेक्स्ट हमें वॉन्ग को दिखाया जाता है जो उसी पेड़ के पास आया था। वहाँ एक गड्ढा हो चुका था जिससे कुछ क्रिएचर बाहर आ रहे थे। वह देखता है कि उसकी तलवार वाइब्रेट करने लगती, जिसका साफ मतलब है कि आसपास कोई स्पिरिट है। मिन्हू और पार्क उसके घर के अंदर आते हैं और बताते हैं वह उसकी टीचर हैं। वह बताती हैं कि सूर्योजिन बहुत दिनों से कुछ अजीब बिहेव कर रही है। मिन्हू और पार्क दोनों ही जाते हैं सियोजिन के कमरे में। वो देखते हैं कि वह बहुत अजीब बिहेव कर रही है। पार्क उसको देखते ही समझ जाता है कि इस पर किसी बुरी स्पिरिट पोजेस कर लिया है। वह अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। दोनों मिलकर सियोजिन के हाथों को बांधते हैं और पार्क एक क्रॉस निकालता है और वह सूर्योजिन के माथे पर रखता है। वह गर्म हो जाता है जिससे वह दोनों जंगल में आ जाते हैं। वह जंगल में वैंग भी होता है। वैंग को कोई पीछे से आवाज़ देता है। वैंग पलटता है। वहीं इस एपिसोड का एंड होता है। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।